नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, देश की महान शख्सियत महादेव गोविंद राणा डे के जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में बताते हुए उनके जीवन की एक अनमोल प्रेरक घटना पर रोशनी डालेंगे, जो कि जीवन को जीने की एक महान सीख हमें देती है। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविंद राणा डे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। राणा डे जी का जन्म जो है वो 18 जनवरी 1842 पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और भारत देश इनकी मुख्य रूप से कर्मभूमि रही। राणा डे ने समाज सुधार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनकी मुख्य रचनाएं थी विधवा पुनर्विवाह, मालगुजारी कानून और राजा राम मोहन राय की जीवनी। इन्होंने LLB की डिग्री ली और स्त्री शिक्षा का इन्होंने बढ़ चढ़ प्रसार भी किया। ये बाल विवाह के कट्टर विरोधी रहे और विधवा विवाह के समर्थक भी थे। प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज का इनके जीवन पर बहुत प्रभाव देखने को मिला। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी समर्थन किया। ये स्वदेशी के समर्थक होने के कारण अपने देश में ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। राणा डे नई नई चीजों को तुरंत सीखने की कला में निपुण थे। इन्हें नई चीजों को सीखने की सदा ही चाह रहती थी और वो हमेशा तत्पर भी रहते थे कि जो अब तक हम सीख नहीं पाए उसे पूर्ण मनोयोग से सीख लें। कई बार लोग जो हैं वो हैरान हो जाते थे कि राणा डे ने इतनी जल्दी कोई चीज कैसे सीख ली। राणा डे कहते थे कि सीखने के लिए बस लगन और सिर्फ लगन की ही आवश्यकता होती है। लगन होगी तो हम जटिल से जटिल विद्या भी आसानी से सीख सकेंगे। एक बार की बात है, राणा डे कलकत्ता से पूना के लिए रवाना हुए। रेल का सफर 2 दिनों का था और उनकी जो पत्नी थी वो भी उनके साथ थी। राणा डे ने रेल में बैठते ही एक बांग्ला अखबार खरीदा। तभी उनकी पत्नी हंसते हुए बोली, आपको तो बांग्ला भाषा आती ही नहीं, फिर इसे क्यों खरीदा? आप इसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तब राणा डे ने जवाब दिया, 2 दिन के सफर में बांग्ला आसानी से सीखी जा सकती है। पत्नी को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, किंतु राणा डे ने बड़ी बारीकी से बांग्ला लिपि और उनके गठन का अध्ययन किया और पूना पहुंचकर अपनी पत्नी को पूरा अखबार पढ़कर सुना दिया। उस समय राणा डे की उम्र 60 वर्ष की थी और उनका ये जो मनोयोग साधना थी वो आज की जो अस्थिर युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने वाली है। तो गाइस, प्रस्तुत घटना का निहित अर्थ यही है कि यदि सीखने की इच्छा प्रबल हो तो किसी भी उम्र में और किसी भी परिस्थिति में सीखा जा सकता है। वास्तव में लगन जो है वो असंभव दिखने वाली उपलब्धियों को भी संभव बना देती है। गाइस, इसी तरह के और प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।